नमस्कार। तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो जैसा कल हमने बोला था वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। ये एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने क्लियरली बोला था अगर इसको तोड़ती है, इस पॉइंट को रिटेस्ट करती है तो यहाँ हमें कॉल बाय करना है। और जब आज लाइव ट्रेड दिया था तब हम लोगों ने इस लेवल पे भी मैंने बाय बोला था। अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिला बैंक निफ्टी में। बहुत क्लियर मूवमेंट था, बहुत क्लियर। अभी निफ्टी में काम क्यों नहीं किया? क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए बहुत सारी जगह बाकी है। निफ्टी में भी है बट निफ्टी अब उसकी पेस थोड़ी धीरे रहेगी। तो चलो अब देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ कैसे काम कर सकती है। तो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है आज बैंक निफ्टी ने, वो दिया है 36347 के पास। तो बहुत सिंपल है, अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगती है तो सीधा कॉल की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम इस पॉइंट को बना लेंगे। ये पॉइंट क्या है? 36357 या 36333 और नीचे वाले 36300 को 36300 को एक स्टॉप लॉस बना के कॉल की पोजीशन बैठ जाएंगे। आने वाले दिनों में हम लोग जल्दी ही शायद 37,000 का चेहरा देख लेंगे। ऐसा नहीं कि कल ही 37,000 आ जाएगी, बट कल आने के चांसेस कम है, बट कल अच्छा मूवमेंट आ सकता है। गैप अप होगी तो अगेन इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना लेंगे, जो हाई पॉइंट था अपना जो 36398 का, यानी 36400 को बना के फिर अगेन या तो डिप मारे तब ले लेंगे या यहाँ डिप मारे तब ले लेंगे कॉल की पोजीशन। और फिर अगेन बड़े टारगेट 300-400 पॉइंट के लिए हम लोग कल बैठ जाएंगे बैंक निफ्टी में। अगर जो नीचे आती है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो कुछ नहीं करेंगे, विल नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज ट्रेंड अभी ऊपर का है तो ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। ये पॉइंट है 36129 का। अगर इसके नीचे चली जाती है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। बट अगर यहाँ आ जाती है गलती से तो अगेन कॉल की पोजीशन हम लोग बैठ जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स हैं, आप नोट कर लें। फ्यूचर के टारगेट्स आपको सामने हैं, 37,120, 37,253। बीच में छोटे छोटे पड़ाव आएंगे, 36,800, 700 या 100 पॉइंट्स के पड़ाव होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। लेकिन 37,000 एक साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल है। इसको क्रॉस करेगा तो हमारा जो टारगेट है 37,120 का आएगा। ये हमारा बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी जैसे मैंने कल बोला था, अगर गैप अप होती है इस पोजीशन के ऊपर तो कॉल की पोजीशन बाय कर लेना। हमारा टारगेट 953, जैसे आज का हाई बनाया 950 का हमने रखा था, 951.5 वहीं से रिवर्स हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी को अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें, जैसे मैंने 2 आवर में कर दिया, तो अब एक ट्रेंड नजर आ रहा है मुझको। हम सीइंग ये ट्रेंड, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं। अगर हम एक चैनल ऐसा बना ले कुछ, ये एक सुंदर सा चैनल बनाना पड़ेगा जो एग्जैक्ट इसके पैरेलल हो। यस, सो दिस इज द, तो निफ्टी के अंदर में क्लियर कट है कि देखो ये पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करता है, ये पॉइंट सपोर्ट का करता है, तो ये पॉइंट कहीं पे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी कि 17,030 जो बना रखा है, ये पॉइंट के बाद निफ्टी एक डिप ले सकती है। वो डिप यहाँ ले सकती है, वो डिप यहाँ ले सकती है, वो डिप यहाँ ले सकती है, वो बात की बात है। तो अभी तो ट्रेंड ये ऊपर का ही लग रहा है, तो बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी में कैसे काम, निफ्टी में कैसे काम करना। 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। बैंक निफ्टी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक इसका मैंने कहा था कल की वीडियो में से कि 16,880 के ऊपर देखेंगे कि क्या करना है। इसको क्रॉस कर लिया है बैंक निफ्टी ने, बार बार बैंक निफ्टी आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा राजदुलारा प्यारा है। तो अगर ऊपर जाती है तो इस हाई पॉइंट को बना के कॉल की पोजीशन ले लेंगे। डिप करके नीचे आती है अगेन 16,880 के पास, यहाँ से रिवर्स कर दिए तो भी कॉल की पोजीशन ले लेंगे। अगर और एक पॉइंट ये भी है, यहाँ
16,900 16,900 यहाँ पे भी आके डिप लेती है, ये 3 पॉइंट्स है, यहाँ से कहीं डिप लेती है तो हम लोग अगेन कॉल की पोजीशन लेंगे, गैप अप साइडवेज में और साइडवेज डाउन में, और गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो ये 16,880 के नीचे ली जाती है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, विल वेट कि अगर ये 815 से क्या काम करती है, और नॉर्मली पुट की पोजीशन कल अवॉइड ही करेंगे, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, क्योंकि टारगेट तो ये आपको आपके सामने 17,025 17,020 के आसपास का मुझको दिखाई दे रहा है एज पर आवर चैनल पैटर्न्स। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बाकी जो शेयर्स मैंने कल दिए थे चारों, वो अच्छा उन लोगों ने सबने बहुत बढ़िया काम किया, आप देख सकते हैं आपके सामने है। एलाइट डिजिटल ने जो है अपना यहाँ से बढ़ के इट हिट दैट रेजिस्टेंस, बट अभी भी वो हमारा लेवल आया नहीं है, मैंने क्लियरली बोला था विल बाय अबाउट 76। एबीबी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत 4% का मूवमेंट दे दिया एबीबी। मैंने क्लियरली बोला था कि जैसे इस लाइन को क्रॉस करे 1856 को बाय कर लेना है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट एबीबी ने दिया। कैम्प्लास्ट ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, कैम्प्लास्ट ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, क्लियर कट बाय है। अभी ये यहाँ आ रहा है, अब इसको बाय करना है, तो अगर ये यहाँ मिलता है 550 अराउंड तो बहुत बढ़िया, बट मुश्किल है, 560 के आसपास मिले ले लेना है, 557 का स्टॉप लॉस लगा के, बहुत 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये शेयर तो किसी के हाथ में आया नहीं, कावेरी डिजिटल, ये तो सर्किट पे ही ओपन हुआ, सर्किट पे ही क्लोज हुआ, तो ये चारों शेयर अच्छे काम करके गए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं मार्केट आवर्स में आप लोगों को देता रहूंगा। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और क्या कंटेंट चाहिए उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, उसके बारे में भी लिखिए, बताइए, तो आप लोगों के फीडबैक बहुत जरूरी है। विद दिस नोट आई टेक योर लीव, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।